कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। जो पेपर बोर्ड ने जारी किया आज की वीडियो में उस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप पूरे वीडियो को देख लेंगे 100 में से 90 नंबर आज की वीडियो में आपका कन्फर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है हमारा 100 नंबर का। अब नोट में हमारा दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य आवश्यक है। अब देखिए हमारा आ गया खंड का, तो खंड का में हमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। देखिए पहले क्वेश्चन में आपके पहला प्रश्न जो है इसमें आपका रहेगा 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हिंदी गद्य साहित्य से होगा। और आपका दूसरा क्वेश्चन जो होगा इसमें आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो काव्य से होंगे। इस प्रकार से आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि पहले कक्का वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, दूसरा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, चौथा ऑप्शन है श्रीधर पाठक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला ऑप्शन है आनंद मठ, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, तीसरा ऑप्शन है गबन, चौथा ऑप्शन है तितली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत और चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, पहले का पांचवा क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया है। पहला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, दूसरा ऑप्शन है प्रथा, तीसरा ऑप्शन है आनंद कादम्बनी और चौथा ऑप्शन है सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कादम्बनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक का आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में हमारा 5 क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पीय का, जो काव्य से रहेगा। दूसरे कक्का वाला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की विशेषता है। पहला ऑप्शन है प्रकृति वर्णन, दूसरा ऑप्शन है नवीनता के प्रति आग्रह, तीसरा ऑप्शन है अतिशय भावुकता और चौथा ऑप्शन है विद्रोह व क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीनता के प्रति आग्रह। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है त्रिलोचन, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, चौथा ऑप्शन नेमिचंद जैन। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा नेमिचंद्र जैन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा हमारा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको गद्यांश दिया है, गद्यांश पर आधारित आपको 5 प्रश्न दिए हैं। पांचों प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर, क्योंकि हर प्रश्न आपको 2-2 नंबर देगा। उसके बाद देखिए इसी का आपको अथवा करके दिया है, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को सिर्फ एक को आपको कर देना है, सॉल्व कर देना, आपको 10 नंबर मिल जाएगा।
उसके बाद हमारा आ गया प्रश्न संख्या 4। तो कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको पद्यांश दिया है, पद्यांश पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। अगर यहाँ से आप पांचों क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। यहाँ पर भी आपको अथवा करके एक और दिया रहेगा, जो आपको सरल लगे उसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा। आपको पद्यांश पढ़ना है और 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको 10 नंबर मिलेगा। फिर आ गया प्रश्न संख्या 5 का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 यानी 80 शब्दों के अंदर आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना और रचना बताना है। यहाँ पे आपको मिलेगा 5 नंबर, 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो पहला है हरिशंकर परसाई, दूसरे हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना और रचना लिखना है। खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ऊपर हमने कवि का वही लेखक का जीवन परिचय लिखा, साहित्यिक परिचय लिखा, यहाँ पे हमें कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। इसकी भी शब्द सीमा 80 शब्द है, ये भी 5 नंबर का है। 3 नंबर साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। तो यहाँ पे दिए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे, तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना और रचना लिखना है। उसके बाद हमारा आएगा प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा 5 नंबर। अथवा अगर कह रहा है कि लाठी अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। चाहे आप पंचलाइट का लिखिए, चाहे लाठी, चाहे बहादुर का, आपको 80 शब्दों में लिखना है। सारांश आप लिख देंगे, अगर आपको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में सारांश लिख दीजिएगा, आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। सारांश तो सबको मालूम होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7वां। इसमें कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। इस पर भी आपको मिलेगा 5 नंबर। तो जो स्वपठित खंड काव्य होता है ये हर जिले का अलग अलग आता है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है, आप बस अपने जिले के खंड काव्य को पढ़िए और वहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए खंड खा आ गया हमारा। तो खंड खा में हमारा है प्रश्न संख्या 8वें का। कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आप क्या कीजिए, उसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद कीजिए, उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से आपको 7 नंबर मिल जाएगा प्रश्न संख्या 8वें के का पर। उसका प्रश्न संख्या 8वें का खा भी उसी प्रकार से है। कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 संस्कृत के श्लोक दिए हैं, दोनों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ लिखना है, उस पर 2 नंबर मिलेगा। हिंदी में अनुवाद करना, उस पर 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 हमारा है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या है, सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना। सूर्य को दीपक दिखाना यानी ज्ञानी व्यक्ति के सामने ज्ञान देना, हवाई किले बनाने बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें करना, अपना उल्लू सीधा करना यानी गलती सुधार करना, अगर मगर करना बहाने बनाना। तो मैंने अर्थ बता दिया, आप सबका वाक्य प्रयोग किसी एक का आपको करना है। आपको 1 नंबर अर्थ पर मिलेगा, 1 नंबर वाक्य प्रयोग पर। इस प्रकार से 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। तो इसको आप कर लेंगे, बहुत ही सरल है। उसको हमारा आएगा प्रश्न संख्या 10 अपठित गद्यांश। इसमें क्या है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये एक गद्यांश रहेगा अपठित, यानी आपने उसे कहीं से भी उठा के दे सकता है, सिलेबस से बाहर ही आता है वो। तो आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है, उस पर आधारित आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आपको 2 दिया जाएगा अथवा करके, आप दोनों को पढ़िएगा, जो आपको सरल लगे जिसका आप आंसर लिख लें ढूंढ कर उसी में से, उसी को आप सॉल्व कीजिएगा, आपका 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा प्रश्न संख्या 11। 11वें का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है अविराम अभिराम। तो देखिए अविराम जो होता है, अविराम का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अविराम यानी बिना विराम के, यानी लगातार, बिना रुके, लगातार, ये होता है अविराम का अर्थ। और अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है, सुंदर। तो इसका अर्थ हो जाएगा लगातार और सुंदर। तो यहाँ पे देखिए चारों में से लगातार और सुंदर कहाँ दिया हो, तो पहला ऑप्शन जो है ये है लगातार और सुंदर। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा है भवन भुवन। तो देखिए भवन का जो है अर्थ होता है घर, और भुवन, भुवन का अर्थ होता है संसार। तो हो जाएगा घर और संसार। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, घर और संसार। 4 विकल्प दिए हैं, चारों में पहला सही है। उसके बाद खा वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए।
वायु, वायु का हो जाएगा क्या, हवा और फिर पवन। इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ चारों में से सिर्फ एक ही का आपको अर्थ लिखना होगा, 2 अर्थ। जैसे कि मित्र है, मित्र का हो जाएगा सखा दोस्त, राजा का हो जाएगा स्वामी और फिर मालिक। इस प्रकार से आपको 2-2 अर्थ लिख देना, सिर्फ एक ही का लिखना है। गा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाला क्या होता है, देखिए पहला ऑप्शन है कंजूस, दूसरा ऑप्शन है आकिंचन, तीसरा ऑप्शन है मितभाषी, चौथा ऑप्शन है मुमुक्षु। तो देखिए कम बोलने वाला जो होता है मितभाषी होता है, तो उसे मितभाषी कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा है जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, तो जो कीचड़ से उत्पन्न होता है वो पंकज होता है। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जड़ से होता है उत्पन्न होने वाला, तो पंकज। इस प्रकार से आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। घ वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, कहेगा आज मेरा बड़ा भाई आया है। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, यानी अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तुम मुझे पुस्तक दे दो। हम पहाड़ पर सैर करने गए थे, हम पहाड़ पर घूमने गए थे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, का वाला क्वेश्चन 12 का, कि करुण रस, यहाँ पे देखिए सॉरी, करुण रस अथवा शांत रस का अस्थाई भाव, उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। चाहे आप अस्थाई भाव या फिर उदाहरण लिखिए, लेकिन परिभाषा तो आपको लिखना है। तो चाहे शांत या क्रूर का, दोनों में से किसी एक का आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर है उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण दोनों लिखिए। दोनों में से किसी एक का लक्षण उदाहरण लिखिए, यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। फिर है अगला है चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। दोनों में से किसी एक का लिखना है। उसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 13, कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। शब्द सीमा 250, तो यहाँ से आपको मिलेगा 6 नंबर। अथवा करके दिया है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक पत्र को आप लिख दिएगा। मुझे लगता है आपको ये वाला दूसरा जो है ये ज़्यादा सरल लगेगा, तो इसी को आप लिख दीजिएगा अगर बोर्ड एग्जाम में आए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13, कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध आपको 9 नंबर का लिखना है। आपको 3 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्दों में, 300 शब्दों में। तो देखिए टॉपिक है आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, देश में बेरोजगारी की समस्या, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो दिया है 5 टॉपिक, 5 में से किसी एक का लिखना है। देखिए निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, आपको हमारे चैनल पर निबंध का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर हिंदी के पूरे निबंध बताए गए हैं। कम से कम 120 निबंध, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर उस प्रकार से आप निबंध देखेंगे तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता आपका 1 नंबर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।